नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आने वाला अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में होगा बहुत बड़ा परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि अब होगा असली चमत्कार, क्योंकि दोस्तों एक दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, इस धरती का सबसे बड़ी और मजबूत शक्ति आपके साथ जुड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपका बहुत अच्छा समय आ गया है, यूं कहें। जी हाँ दोस्तों, अब आपके आंगन में ढेर सारा खुशियां आने वाला है। दोस्तों आने वाला 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक अद्भुत शक्ति प्रवेश करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारणवश दोस्तों अब आपके जीवन काल में अचानक से बहुत बड़ी बदलाव आने वाला है। दोस्तों जो बदलाव आपके जीवन काल में होने वाला है उसे देखकर आपको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय आपके साथ संकट मोचन महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद जुड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, संकट मोचन महाबली हनुमान जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा इसमें प्रसन्न हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके जीवन काल के तमाम परेशानियों का अब अंत होने वाला है, क्योंकि मित्रों यह समय बजरंगबली जी का विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि भगवान हनुमान जी हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उन्हें उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। उनकी पौराणिक कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है और उनकी भूमिका संपूर्ण रामायण प्रसंग में मुख्य थी। उनके बारे में प्रचलित मान्यताओं में उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति, श्रद्धा भावना, उनकी बचपन की शरारतें और माता सीता को खोजने में प्रभु श्री राम की सहायता करना मुख्य रूप से वर्णित है। दोस्तों आपको हम बता दें कि सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। दोस्तों हनुमान जी को पवन सूत, केसरी नंदन, बजरंगबली जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। और दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जो कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि क्यों रखा पंचमुखी हनुमान का रूप। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सारे आदमी जानते ही हैं, हम सभी जानते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम से जुड़े कुछ सवाल और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान को इस बात का पता लगा कि अहिरावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपों को बुझाने की जरूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। इसलिए भगवान हनुमान जी 5 सिरों में रूपांतरित हो गए। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे, दक्षिण में नरसिम्हा जी थे जो कि शेर के रूप में थे, पश्चिम में गरुड़ जी, उत्तर में सुअर का सिर और आकाश के सामने एक घोड़े का सिर था। जी हाँ दोस्तों, यही कारण था कि हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान जी भी कहा जाता है। और दोस्तों यह समय हनुमान जी आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि हनुमान जी का ये कैसा चमत्कार है। दोस्तों जिस चमत्कार के बारे में हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको हम बता दें अगले 24 घंटे में 10 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी। जी मित्रों, तथा 2 चीजों में अत्यधिक धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आखिर कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, जल्दी से जान लो, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि पिछले 7 सालों से, यानी कि पिछले 7 वर्षों से शनिदेव के प्रकोप से आपकी रक्षा कर रहे हैं स्वयं पौनपुत्र हनुमान जी। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे में दोस्तों मात्र अगले 24 घंटों में आपकी पूरी जिंदगी सुधार कर रख देगा। आपकी फूटी से फूटी किस्मत भी सुधरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि ग्रहों की बदलती चाल कब किसी व्यक्ति का भाग्य पलट दे, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहों की चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का फल का निर्धारण ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता रहता है। दोस्तों यह बात हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि अगर किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की चाल ठीक है तो अच्छा भविष्य की तरफ इशारा करते हैं, परंतु ग्रहों की चाल या फिर यूं कह सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति ठीक न होने की वजह से व्यक्ति को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ समयों से भगवान शनिदेव का प्रकोप आपकी राशि पर बहुत ही ज्यादा था, बहुत खूब था, परंतु यह प्रकोप अब भगवान हनुमान
जी यानी कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी भगवान श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी के कृपा से अब शांत हो चुका है और इसी से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में बात करेंगे कि आपके आने वाला समय में आपको किस तरह का फायदा आपको देखने को मिलेगा और किस तरह का नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। धन के मामले में किस टाइप का दिन रहने वाला है और साथ ही में दोस्तों स्वास्थ्य में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेगा तथा दोस्तों लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा या फिर नहीं। और दोस्तों आखिरी में बहुत ही प्लस पॉइंट की जो कि आपकी जिंदगी को आपकी किस्मत को पूर्ण रूप से बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आज की ज्योतिष कार्यक्रम में आपको हम देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन केवल इतना ही करता हूं कि इस वीडियो को आप आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आपके ऊपर भगवान हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं। आपके जीवन की सारी समस्याएं जड़ से खत्म होने वाली है। संकट मोचन महाबली हनुमान जी आपके सारे संकटों को दूर करने वाली है। दोस्तों आपके जीवन काल में जो भी तमाम परिस्थितियां तथा जो परेशानियों से आप गुजर रहे थे दोस्तों, यह समय हनुमान जी की कृपा से उनका निवारण आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो आपको हम कहते हैं कि आज की इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत ही शानदार एवं सर्वश्रेष्ठ समय रहने वाला है आपके लिए और बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी आपको मिलने वाली है। दोस्तों पूरे 10 बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेंगी। जी मित्रों, ऐसे में आपके आंखों से खुशी के आंसू टपकेंगे। जी हाँ दोस्तों, और शायद भगवान का भी यही मर्जी है। जय मित्रों, संकट मोचन महाबली हनुमान जी का भी यही मर्जी है। दोस्तों यह खबर सुनकर सबका मुंह बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके दुश्मन जल भुन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आप भगवान बजरंगबली के कृपा से उनके आशीर्वाद से बहुत सारे चीजों में धन लाभ आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री राम जी के भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरियां भी देखने को मिलेगा। सिर्फ आपके लिए दोस्तों इतने महत्वपूर्ण ज्योतिषी फल तैयार किया गया है और आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे अलग सा भी होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि बजरंगबली जी आपको कल पूरे 10 बड़ी खुशखबरी देना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी कल के दिन। मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा, वरना दोस्तों आप बाद में बहुत ही पछताओगे। और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि इसमें जो भी आपके जीवन काल में पैसों की दिक्कतें चली आ रही थी, आपके पारिवारिक जीवन में जो भी मन मुटाव की स्थिति थी तथा ऐसे में आप जिन भी परेशानी से गुजर रहे थे दोस्तों, संकट मोचन महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से अब आपको उन सब से छुटकारा मिलेगा। आपके सारे बुरे कार्य बनेंगे। हनुमान जी का विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, और साथ ही में दोस्तों आज की ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप भी अपने ऊपर महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरु जी का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर प्रदान कीजिएगा और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखिएगा जय संकट मोचन महाबली हनुमान, जय गुरुदेव, जिससे आपके समस्त रुके हुए कार्य बन जाएंगे और हनुमान जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वहीं अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर आपको राशिफल से जुड़ी अपडेट हम आपको दे पाएं और आप उसे आसानी से देख पाएं और उस वीडियो का आप लाभ उठा पाएं। इसलिए मित्रों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मित्रों बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक दो अनमोल वचन से अनुरोध है, कान लगाकर जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जानकार कहते हैं जिसे टूटे हुए को बनाना और रूठे हुए को मनाना आता है, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। दोस्तों कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। दोस्तों अगर आपको ये अनमोल विचार तनिक भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा, जिससे दोस्तों बजरंगबली के साथ साथ भगवान कृष्ण जी का विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अवश्य ही लिखिएगा। तो चलिए मित्रों इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आज किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी अवश्य ही हासिल करें, इससे निर्णय लेने में आसानी होगी। आपका भाग्यवादी न होकर कर्म पर विश्वास रखना आपके लिए नई संभावनाएं भी उत्पन्न करेगा। भाई बहनों के साथ भरोसा ही रिश्ते की मजबूती नींव है, तथा ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी कोई भी भूल चूक भी करा सकती है। धैर्य और संयम से व्यवहार करें। कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, जिनको पूरा करने में आपको बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी।
कुछ समय बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए भी अवश्य ही निकालें तथा बिजनेस के कामों में सफलता मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने की भी पूरी उम्मीद है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कुछ समस्याएं आ सकती है। विदेशी कंपनियों में जॉब करने वाले लोगों को अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। घर में सुख शांति रहेंगी। बच्चों के किसी बेहतरीन उपलब्धि से घर में उल्लास बना वातावरण रहेगा तथा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। मानसिक और शारीरिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय प्राकृतिक वातावरण में जरूर व्यतीत करें। और हाँ, किसी भी योजना पर सोच विचार करने के बाद ही काम शुरू करें। साथियों की जिन बातों से तकलीफ होती हैं उन बातों को स्पष्ट रूप से बोलें। किसी की आलोचना ना करें। कुछ तकलीफें आपके प्रयत्नों में सुलझ सकती हैं तथा दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कपड़ा व्यवसाय करने वाले को आज लाभ होगा। भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश कर सकते हैं। ससुराल के लोगों से बातचीत होगी। नौकरी में सफलता भी मिलेंगी। लापरवाही न बरतें तथा मित्रों, महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे तथा घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग भी आपके लिए भाग्यदायक साबित होगा। महिलाएं अपने घर व्यक्तिगत जीवन में अच्छा तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे। और हाँ, किसी की नकारात्मक बात से मन कुछ व्यवस्थित रह सकता है। बेहतर होगा कि फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं दें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में प्रयोग में लाएं। अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी भी अन्य का सहयोग न लें। अपने कार्य खुद पर करने की कोशिश करें। कारोबारी मामलों में लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है। दोपहर बाद ग्रहस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए अपने कामों की रूपरेखा पहले ही बना लें। नौकरी पेशा लोग ज्यादा काम होने से तनाव में रह सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति और व्यवस्था बनी रहेंगी। विवाहेतर संबंध आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां ला सकते हैं, इसलिए इनसे दूरी रहें। ब्लड प्रेशर, मधुमेह संबंधी नियमित जांच अवश्य ही कराएं। इन परेशानी से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित रखें तथा मित्रों, घर के लोगों की अपेक्षाओं को समझें। इसके बाद ही सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। फिलहाल काम की गति भले ही धीमी हो, लेकिन आपको सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश करें। आपके विचारों में आ रहे बदलाव को समझने की कोशिश करें तथा घर में संबंधियों का आगमन होगा। प्रसन्नता के साथ रिश्ते को निभाएं। कार्यों को योजनाबद्ध होकर करना लाभकारी साबित होगा। किसी आध्यात्मिक स्तर पर कुछ समय व्यतीत करना आत्मिक सुकून देगा। फाइनेंस संबंधी अटका हुआ कार्य भी आज संपन्न होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार की समस्याओं को सुलझाने सपने में दिन का अधिकतम समय चला जाएगा और इससे आपके व्यक्तिगत कार्य में कुछ रुकावटें भी आएंगी। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता बनाए रखनी होगी। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में सुधार लानी होंगी। बेहतर होगा अपने काम करने के तरीकों में भी बदलाव करने की योजना पर दोबारा विचार करें। इस समय बहुत अधिक मेहनत तथा कम लाभ जैसी स्थिति बन रही है। नौकरी में तनाव भी हो सकता है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखेंगे। किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित भी रहेगा। और हाँ, काम में सही गलत का फैसला करना मुश्किल होगा और थकान भी बनी रहेंगी। किसी समस्या का हल अचानक प्राप्त होगा, इस कारण अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय जरूरत से अधिक जानकारी न दे, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ मित्रों, आज के दिन आर्थिक ग्राफ में सुधार आएगा। किसी मित्र से मुलाकात का अवसर मिलेगा। आपसी वार्तालाप द्वारा दोनों की ही कई समस्याओं का हल भी निकलेगा। साथ ही संतान से संबंधित कोई चिंता दूर होने से आपको राहत मिलेंगी। पिता तुल्य किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन बना रहेगा। किसी विशेष कार्य को लेकर अनुकूल परिणाम न मिलने से हिम्मत न हारें और अपना मनोबल बनाकर रखें। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी कार्य आज स्थगित रखें। कुछ समय धर्म कर्म के मामलों में भी जरूर लगाएं तथा व्यवसाय में मनचाही सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत रहेंगी। स्टाफ और कर्मचारियों की वजह से वर्तमान कर प्रणाली बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में अच्छा खासा मुनाफा होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को अत्यधिक कारोबार की वजह से तनाव रहेगा। दोस्तों, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो दूसरों की बातों की परवाह न करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। महिलाएं अपने कार्य के प्रति अधिक सजग रहेंगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी प्रकार की दुविधा व बेचैनी से भी मुक्ति मिलेंगी तथा कभी कभी आपका छोटी छोटी सी बातें पर खींचना घर के वातावरण को खराब कर देता है। अपनी वस्तुओं के संभाल खुद करें, क्योंकि कोई चीज समय पर न मिलने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो लोग आज इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें तथा कारोबार में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जोखिम भरे कामों में समय और पैसा बर्बाद ना करें। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो टालना ही उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने कामों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। पारिवारिक व्यवस्था और सुखद रहेंगी। किसी आयोजन में शामिल होने का भी मौका मिलेगा तथा मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बना लें
तथा इस दौरान नकारात्मक विचारों से बचें, वरना निराशा बढ़ सकती है। उत्साह बनाए रखेंगे तो कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। बच्चों के साथ वक्त बिताने से प्रसन्नता मिलेंगी। काम में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। काम में डिसिप्लिन बनाए रखिएगा, अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें, अपेक्षा के अनुसार लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, जिम्मेदारियां बढ़ने पर हार मानने की बजाय उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, इससे आपका मनोबल भी बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी किसी समस्या को आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा परिस्थितियों का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। स्वयं व विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना भी जरूरी होता है। अपनी योग्यता और कार्यप्रणाली पर ही विश्वास रखें तथा किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों पर ना आए, अन्यथा अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करा सकता है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी लगाने से मानसिक सुकून मिलेगा। बिजनेस में योजना पूरी करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी व्यवसायिक कार्यप्रणाली लीक हो सकती है। राजकीय सेवारत पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, किसी प्रकार की मानहानि होने की आशंका है। दोस्तों, आज का दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफ़ी सोचकर भी किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाए हैं, शुरू कर लें। आज आप जो भी करना शुरू करेंगे सफलता जरूर मिलेंगी। दोस्तों, आज होने वाली घटनाओं से आपके विविध संबंधी नजरियों में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होगी तथा आपकी अत्यधिक व्यवस्था दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी किसी भी काम को गंभीरतापूर्वक लेने की राह में रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते ही हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी भी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप अपने कैरियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसलिए समय की मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करें, अन्यथा भविष्य में समस्याएं आ सकती है। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यह समय अपना हुनर, रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को निखारने का है। और हो सकता है कि आपको अपने परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन ये आपके कैरियर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इन काम को सही ढंग से कर पाएंगे तो आपको उस मंजिल तक ले जा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको अपने घर और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठाना होगा ताकि आप दोनों क्षेत्रों का आनंद उठा सके। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कर रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपनी जीवनशैली और कैरियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वह सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ना लें तथा कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेंगी। लेकिन आपको बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने खाने में सभी तरह के विटामिन, खासकर AC और E को शामिल करने का विशेष ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी रोग निरोधक क्षमता बढ़े। हमेशा 8 से 10 से 12 गिलास पानी पिएं। इससे आपको शरीर में पानी की मात्रा कभी कमी नहीं रहेगी और आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आपके कार्यक्षेत्र के लिए आपकी यात्रा काफ़ी लागत में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफ़ी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेंगी। तथा मित्रों, इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा कि मानसिक तौर पर आप स्थिर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते और बोलते हैं। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहेंगी। आपका साहस आपको प्यार दिलाने में सफल रहेगा। दोस्तों, दिन उम्दा है। आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। यदि आप किसी खेल में महारत रखते हैं तो आज के दिन आपको वो खेल खेलना चाहिए। तथा इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना यह 7 दिन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। ये सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि महाराज उपस्थित होंगे। ऐसे में आप सोने का आभूषण, घर, जमीन या फिर किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा खासा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। आप अपने माता पिता से संवाद करते हुए घर के छोटे सदस्यों, खासतौर से परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर यह 7 दिन कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।
इसके लिए आपको उनका भरपूर समर्थन भी मिलेगा, जिससे यदि फैसला लेने में कोई परेशानी आ रही थी तो वो पूरी तरह से दूर हो सकेंगी। साथ ही साथ मित्रों, इस समय अचानक से कोई अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि यह 7 दिन किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में न आने दें। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लेने और उनके विचारों सुझावों पर गौर फरमाएं। ये सप्ताह समय आपकी प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपने किसी मुख्य विषय की किताब या फिर उसके नोट्स को कहीं रख कर भूल जाए, उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से 2-4 भी होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी हिंदुलहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो मित्रों, आप प्रतिदिन 21 बार ओम शिव का जाप करें। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि भगवान ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादिक कार्य करने का प्रयास करें। शनि ग्रह आपके 12वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में यह 7 दिन इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजना जो आपको आकर्षित कर रही हैं उनके बारे में जल्दीबाजी न दिखाते हुए तसल्ली वक्त गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। तथा मित्रों, मुस्कुराएं, क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे उम्दा इलाज है। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तारुतजा करने के लिए अच्छा दिन है। आज आपका प्रिय आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है। घर के छोटे सदस्यों के साथ लेकर आज आप किसी पार्क या फिर शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। किसी बच्चे या फिर बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी अप्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज किसी शादी में जा सकते हैं, वहाँ शराब का सेवन करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खाने से पहले पैर धोएं। यदि ऐसा संभव न हो तो हमेशा जूते बाहर पैर निकाल कर ही भोजन करें। तथा चांदी के गिलास से पानी पीना आज आपको एक सुकून भरी नींद दे सकता है।